नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम बिल्कुल खेत पे खड़े हुए हैं और आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप भी बकरी पालन में अपनी खर्च को, अगर आप सच में बकरी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं और डेडिकेटेड होकर, बिल्कुल समर्पित होकर आप व्यावसायिक स्तर पर बकरी पालन करना चाहते हैं और उसकी फीड समस्या से गुजर रहे हैं, और तो किस तरीके से उसकी तैयारी करी जाए, किस तरीके से हम कौन कौन सी घास का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी घास जो है, खास करके हरी घास की बात कर रहा हूँ मैं, कि कब कब कौन कौन सी घास खिलाई जानी चाहिए जिससे जो हमारी फीडिंग कॉस्ट है वो बिल्कुल 50% तक कम हो जाती है। ये तो 50% मेरा मानना है। यहाँ के जो फार्मर हैं, आज हम जिस किसान से मिलने वाले हैं उसने तो बहुत कम कर दी है, क्योंकि जो भी चीज़ें वो खिला रहे हैं वो सब उनके फार्म पर हैं, तो उनके जो लगने वाला खर्च है वो बहुत ना के बराबर है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि किस किस समय पर कौन कौन सी हरी घास आप खिला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दशरथ घास है, साथ में इन्होंने नेपियर भी लगाया हुआ है, फिर इसके बाद इन्होंने बरसीम खिलाई है, फिर इनके फार्म पर मेथी घास और मोरिंगा भी देखने मिलेगा। तो एक जो पढ़ा लिखा युवा है जो बकरी पालन में आता है, अगर उसके पास थोड़ी सी भी जगह है तो वो इन सारी चीज़ों को एक साथ तैयार कर सकता है और बकरियों को अलग अलग समय पर खिला सकता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसान दोस्त से। और अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर भी मैं दशरथ घास चाहूँ या नेपियर चाहूँ तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले फार्म ओनर से। तो सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपना फार्म कहाँ पर है और कितने दिनों से कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय कुशवाहा बीके एग्रोनॉमिक गोट फार्म पर आपका स्वागत है। और मैं लगभग पिछले 3 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ और टोटल अपने स्टॉल फीड पर रखे हुए हैं और इसमें अपन बर्बरी और सिरोही खास ब्रीड रखे हुए हैं और इनको अपन जीरो मेंटेनेंस पर काम कर रहे हैं। अपन घर का ही चारा और दाना खिलाते हैं, इसमें कुछ विशेष बाहर से खरीद कर नहीं खिलाते हम लोग। सर, जैसे हमारा आज का टॉपिक था इस वीडियो का कि हम हरी घास के ऊपर बात करने वाले हैं, उसकी जो उसके उपयोग से जो एक कॉस्ट है वो कम होती है, उसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा बताइए कि अभी कौन कौन सी घास आपके फार्म पर हैं, आपने लगाई हुई हैं, ये थोड़ा सा बताते चलें तो हम दर्शक भी देखेंगे और वो भी अपने यहाँ पर उपयोग करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे फार्म पर मेथी घास है और दशरथ घास है और नेपियर, स्मार्ट नेपियर है जी, और बरसीम भी है और सीजन वाला चारा भी बोते हैं, जैसे बाजरा हो गया। और अपन बकरियों को चारे के अलावा पत्ती भी खिलाते हैं जी, जैसे कि तूती की पत्ती हो गई, सूबबूल हो गया और बबूल हो गया, और जितने भी अपने पेड़ यहाँ पर पौधे हैं, आम की हो गई, वैसे सगोना वगैरह हर चीज़ की पत्ती खिलाते हैं, जिससे उनकी ये विटामिन मिनरल की पूर्ति होती रहती है। जैसे ये जो है, ये क्या लगाया आपने, ये थोड़ा सा बताइए। या इसे बकरियां खाती हैं क्या? हाँ, इसे बड़े चाव से खाती हैं। ये तूती है जी, और इसकी पत्ती 12 महीने निकलती रहती है और इसमें फल भी आते हैं, वो भी खाती है। अतूत, सहतूत जिसे हाँ, सहतूत बोलते हैं अपने यहाँ पर, और इसकी वैरायटी अलग अलग है। अपने पास में जो है ये पत्ती ज़्यादा देगी, पत्ती वाली। हाँ, तूती है, ये महाराष्ट्र से मंगवाई हमने जी। और इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये दशरथ घास है, ये भी अपन ने महाराष्ट्र से मंगवाई हुई है और ये लगभग 3 साल चलेगी और इसमें लकड़ी रहती है और ये पत्ती है, ये टोटल एक घास के रूप में पत्ती है ये। और तो इसमें इसे कब लगाया जाता है और कब इसे हम उपयोग में ले सकते हैं? इसे अपन ठंडी छोड़कर किसी भी महीने में लगा सकते हैं, जैसे नवंबर से फरवरी का महीना छोड़कर किसी भी महीने में बो सकते हैं और ये आराम से 3 साल तक चलेगी। तैयार कितने दिनों में हो जाती है ये? लगभग तैयार होने में ये 60 से 70 दिन का टाइम लेगी। 60 से 70 दिनों में। और फिर इन्हीं पत्तियों को अपन उपयोग करते हैं कि कटिंग करते जाते हैं? कटिंग करते हैं इसकी, और अभी इसकी कटिंग नहीं हुई है। हाँ, कटिंग होगी। और कौन सी दूसरी जो वो हैं पत्तियां हैं या जो आपने लगाई हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं दर्शकों इनके फार्म पर पूरा घूमते हुए अपन चलते हैं और कवर करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, ये सामने ये अपनी अल्फा घास है जी, जिसे अपन मेथी घास भी बोलते हैं। और इसमें पानी भी कम होता है बरसीम की अपेक्षा, और इसकी जैसे अपन ये बकरियां भी बड़ी चाव से खाती हैं। अगर पानी ज़्यादा हो तो बकरियों को नुकसान भी हो सकता है,
इसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम है। ये कितनी जगह में लगाई है आपने? ये अपन ने 25 डेसिमल जगह में लगाई हुई है और ये एक बार बोने के बाद ये लगभग 3 साल तक चलेगी। ये 12 महीने चलेगी। और कितने दिनों में जैसे हम बीज डालें तो तैयार हो जाती है? ये लगभग 2 महीने में। 2 महीने हाँ। फर्स्ट कटिंग ले सकते हैं? हाँ, साल भर में अपन लगभग इसकी 10 से 12 कटिंग ले सकते हैं आराम से। 10 से 12 कटिंग हाँ। ले सकते हैं। और इसमें जैसे आपने बताया कि बरसीम से अंतर है, क्या अंतर देखने मिलता है इसमें? इसमें प्रोटीन की वैल्यू अच्छी है। अच्छा। और ये एक तरह का बसा है। ये दलहनी फसल है ये। तो इसमें प्रोटीन की वैल्यू अच्छी है और इसमें अपन को मिनरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी वही लगा हुआ आपके पीछे जो है? हाँ, ये भी पूरे खेत में है। थोड़ी पालक अलग हुई हुई है जी। और जैसे मुझे वहाँ पर वो चीज़ देखने मिल रही है, वो क्या है सर? वो भी आपने बकरियों के लिए ही लगाई हुई है? हाँ, ये मोरिंगा है। मोरिंगा? हाँ, जिसे बाबा रामदेव बोलते हैं स्टोफेरियस नाम से। हाँ, ये वही है। हाँ हाँ, ये मुनगा है, जी, मोरिंगा है ना? इसी को अपन बोलते हैं। इसमें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत बढ़िया है। हाँ। और ये इसमें हर विटामिन है इसमें। अच्छा। लगभग कोई विटामिन बकाया नहीं है इसमें। ये कब लगाया था सर आपने इसे? ये अपन ने जून महीने में लगाया था। हाँ। और इसे लगभग 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। कितनी बार आपने इसकी कटिंग करी है अभी? अभी इसकी मात्र पत्तों बस की तोड़ाई हुई है क्योंकि ये ठंडियों में कम बढ़ता है। अच्छा। अब ये पूरी लगभग गर्मियों पूरी बरसात भर पड़ेगा और ये अनलिमिटेड है। इसको जब तक ख़त्म नहीं करोगे ख़त्म नहीं होगा। ये 12 महीने निकलता रहेगा। थोड़ी सी आपने डेंस ज़्यादा कर दी, मतलब घनत्व तो ज़्यादा इसका कर दिया है। अगर ये थोड़ा सा और बड़े एरिया में लगा होता तो पेड़ तैयार होता फिर? नहीं, अपन को इसको पेड़ नहीं बनाना है, अपन को इसको नीचे से काटना है। अच्छा। हाँ, इसको बढ़ने नहीं देना है। इसकी 4-5 फीट हाइट पर काट देना है। काहे की पत्ती तो गिर जाएगी अगर ऊपर जाएगा तो। और कौन सी घास आपने लगाई हुई है? क्योंकि मुझे आपने 4 से 5 वैरायटीज़ बताई थी। हमारे दर्शक भी देखेंगे और बड़े खुश होंगे कि वो एक साथ एक ही जगह पर ये इतनी सारी पत्तियां जो हम खास करके बकरियों को उपयोग में लेते हैं वो देखने मिल रही हैं। अभी अपन ने मेडिसिन के रूप में अपन ने मेथी भी बोई हुई है उनके लिए। अच्छा। और ये मेथी भी अपन उनको काट के खिलाते हैं। ये टोटल मेथी है। इसकी पत्तियां भी खिलाते हैं कि जब ये पक जाती तब इसका उपयोग करते हैं इसे दाने के रूप में? अभी अपन क्या है, घनी होने की वजह से अभी अपन इसकी पत्ती खिलाएंगे काट कर। और फिर अपन लास्ट के महीने में इसको छोड़ देंगे। अभी छोड़ देंगे 1 महीने बाद तो इसमें पूरे में फलियां आ जाएंगी। और राजस्थान में जो वो पानी के साथ में देते हैं मेथी, वो ही है। ये वही मेथी है। हाँ। जब ये पक जाएगी, दाना निकल आएगा तो फिर इसको पिसवा कर अपन रख सकते हैं और चूरा बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपने दशरथ घास, ये काफ़ी एरिया में लगा हुआ है। मैं एरिया भी पूछूंगा। साथ में इन्होंने बेर भी लगाई हुई है। मैं ये एडिशनल ऐड करना चाहूँगा। पत्तियों के रूप में इन्होंने बेर का भी उपयोग किया है। और ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर कि ये क्या है और इसे कब खिलाते हैं और ये कब मिल जाता है अपन को? ये स्मार्ट नेपियर है जी। ये ठंड के मौसम में बस कम निकलती है और ठंड के अभी मार्च से स्टार्ट हो जाएगी निकलना और ये लगभग नवंबर तक निकलेगी। और ये कितने एरिया में लगी हुई है? ये अपनी 20 डेसिमल जगह में लगी हुई है। और ये मेथी के नीचे भी लगी हुई है ताकि ठंड में ना पड़ने की वजह से उसको नीचे रखा हुआ है हमने। और ये मेथी निकलने के बाद वो स्मार्ट नेपियर पूरी ऊपर आएगी। पूरी ऊपर आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग करी है सर आपने। और पत्तियों के रूप में आप ये एप्पल बेर के पेड़ भी लगाए हुए हैं ताकि इनसे पत्तियां मिल सकें। और स्मार्ट नेपियर का ये लगभग 8 साल तक चलेगी। और इसको बार बार जोतने की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बढ़िया चारा है। तो सर आपने कैसे प्लानिंग की और इतना सारा कैसे आपने सोचा कि यार मुझे ये हरी घास में इतना खर्च करना है? और बाकी किसान तो ऐसे हैं नहीं, या मैंने नहीं देखे हैं कि कोई भी बकरी पालक इतना खर्च करता हो, इतनी वैरायटियां हरी घास की रखता हो। आपके मन में कैसे आया और फिर आपने कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब बकरी पालन में जो अपन को प्रॉफिट चाहिए वो मिलेगा अपन उनकी कॉस्ट को घटाकर। अपन उनकी कॉस्ट को घटाने के लिए अपन हरे चारे का इस्तेमाल करते हैं। अगर अपन भूसे का या दाना का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी ना कि घटेगी। अगर अपन हरी चारे का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी कॉस्ट घटेगी और वो ही अपनी इनकम है। जैसा कि अपन लगाते हैं अभी ये हरा चारा जो लगाते हैं, इससे अपनी कॉस्ट जो है 0 जाती है। इसमें ज़्यादा अपन को ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा खर्च बिल्कुल ना के बराबर आपका खर्च होता है।
तो मेरे मन में ये भी सवाल है कि जैसे इतने एरिया में लगी है और जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, कुछ मान लीजिए कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं, तो क्या आप संभव हैं या आप दे सकें किसी को बढ़ाने के लिए? जैसे जनरली नेपियर की बात करते हैं, दशरथ घास की बात करते हैं या मेथी घास की, तो क्या अभी आपके पास इतना स्टॉक है या आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। किसी को अगर स्मार्ट नेपियर भी चाहिए या मेथी घास चाहिए या दशरथ घास भी चाहिए तो अपन आराम से उनको अवेलेबल करा देंगे। कुछ टाइम लग सकता है उसमें, जैसे अपन डिलीवरी कराने में या फिर अपने पास थोड़ी बहुत कमी होने की वजह से, बाकी अपन अवेलेबल कराएंगे और प्योर बीज देंगे, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। सर एक सवाल एक है कि किस तरीके से आपने अपने यहाँ पर फीडिंग कॉस्ट को कम किया है, कितना हद तक कम हुआ है इस हरे चारे के उपयोग से, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। अपने हरे चारे के इस्तेमाल की वजह से अपन ने फीडिंग कॉस्ट को लगभग 50 से 60% घटा दिया है। उसमें अपन को ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है विटामिन मिनरल की, जो कि अपनी हरी चारे से पूर्ति हो जाती है। अपन सूखा भूसा ज़्यादा दिन तक नहीं खिला सकती है, दाना भी ज़्यादा नहीं दे सकती, उससे अपनी कॉस्ट बढ़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो हमने हरी घास की वैरायटीज़ दिखाई हैं आपको, शायद ही आपने किसी एक फार्म पर देखी हो, आपको पसंद ज़रूर आई होंगी। आप भी अगर इनसे मिलना चाहते हैं और इनसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके फार्म पर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बकरी पालन को एक क्रेज़ के रूप में कर रहे हैं, एक डेडिकेशन के रूप में कर रहे हैं, क्रेज़ कहना तो अलग बात है, एक समर्पण भाव से कि यार क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये प्रयास इनका काबिल तारीफ़ है। अगर ये आपको सही लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।